प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। 11th के जो बच्चे आज पहला दिन जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि कल मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में 11th की में 14 चैप्टर है, 1 4 14। उसमें से बेटे जो मैंने स्टार्ट किया है वो 1 चैप्टर से स्टार्ट ना करके चैप्टर 3 से शुरू किया है। चैप्टर 3 का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चैप्टर 3 से स्टार्ट किया है। इसका कारण यह है कि चैप्टर 3 जब समझ लोगे तभी 1 2 क्लियर हो पाएंगे। अगर 1 2 डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो फिर इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। चैप्टर 3 की स्टार्ट होती है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला टर्म है एटॉमिक नंबर। क्या है एटॉमिक नंबर? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। दूसरा होता है मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंबाइंड नंबर को ही मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं जबकि एटॉमिक नंबर को जेड से। ठीक। अब आता है आइसोटोप। आइसोटोप वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो देख रहे हैं क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। एटॉमिक नंबर देख रहे हैं सबका सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप का उल्टा क्या होता है? आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? नीचे वाले नंबर तो अलग अलग होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। ये चारों मैंने आपको अभी भी रिपीट कर दिए हैं। वैसे कल के लेक्चर में मैंने ये चारों समझा दिए थे। कौन कौन से? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। अब आज का टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है समझो बच्चों। देखो बेटा, आइसो का मतलब होता है समान, सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन तो ऐसी चीजें जिनमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो उसने आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप कहोगे सर एग्जाम्पल दो, समझ में नहीं आ रही बात। तो जरा बताओ नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर 7 होते हैं। ऑक्सीजन पे 8। आगे बताओ फ्लोरीन पे 9 है ना, याद है ना। अगला बताओ 10 नंबर किसका होता है? 10 नंबर नियॉन, उस पर 10। सोडियम पर 11, मैग्नीशियम पर 12 और एल्यूमिनियम पर 30। अब कोई अगर आप पे जादूगर आए कि यार इस सब में तो भाई अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तुम सबके इलेक्ट्रॉन बराबर करके दिखाओ और सबके इलेक्ट्रॉन कितने करो। मैं कहा कितने करें? कि सब पे 10 कर दो। मैं कहा हैं सब पे 10 कर दे, चाहे 7 हो या 13 हो। उन्होंने कहा हाँ करके दिखाओ। मैं कहा यार कैसे करें? फिर मेरे को एक तिकड़म याद आई कि माइनस लगाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और प्लस लगाने से बच्चों क्या होता है? बताओ बताओ। माइनस लगाने से अगर बढ़ते हैं तो प्लस लगाने से घटेंगे, जाहिर सी बात है। अब देखो मैंने क्या किया, 10 करने है ना। देखो इसके ऊपर 3 माइनस लगाया तो 7 और 3 माइनस, बोलो कितने हो गए? 10। इस पर कितने माइनस लगाऊं? बोलो बोलो। आंसर 8 है तो 2 माइनस लगा दो, 8 और 2 10। इस पर 9 है तो इस पर 1 माइनस लगा दो, 9 और 1 10। इस पर तो 10 ही है तो ना प्लस लगाओ ना माइनस, क्योंकि हमें जितने हैं उतने ही चाहिए। तो 10 के 10 ही रहेंगे इस पे। तो अब इस पर क्या है? 11, तो इस पर 1 प्लस लगा दो तो 10 हो जाएंगे। इस पर 12 है तो इस पर 2 प्लस लगा दो और इस पर 13 है तो इस पर 3 प्लस लगा दो। अब देखो सब पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सब पर 10। तो इन सब पर 10 इलेक्ट्रॉन है। N-3, O-2, F-1,
Na+, Mg+2, Al+3। अब सब पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो चीजें होती हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। माइनस लगाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्लस लगाने से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बाद नेक्स्ट आएगा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पूरी समझ में आ गया है क्या है? माइनस लगाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और प्लस लगाने से कम हो गए। इस समय सब पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गया ये। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आइसोटोन्स। क्या है? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स कहोगे यार कुछ सुना लग रहा है बेटा, क्या है आइसोटोन? आइसो मैंने सेम, टोन्स मैंने न्यूट्रॉन। आइसो मैंने सेम, टोन्स मैंने न्यूट्रॉन। तो इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अब एक बच्चा बोलेगा सर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? देखो बेटा समझना, 7n15 है ना, इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? ये नंबर ही होता है प्रोटॉन 7 और यही नंबर इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इस 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। रिपीट, 15 में से 7 गए 8, तो ये इसमें न्यूट्रॉन है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। और आप ले लो 8 और 16, बताओ कैसे निकालोगे न्यूट्रॉन? 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए 8, 15 में से 7 गए 8, तो इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। और इसमें भी कितने हैं? 8। तो दोनों में न्यूट्रॉन क्या है? बराबर। तो 7n15 8 और 16 का क्या लगा? मम्मी, पापा, जीजा, साला या आइसोटोन? तो इसका आंसर है वो उसका आइसोटोन लगा। तो ये हो गया आइसोटोन जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमने क्या सीखा? ऊपर वाले नंबर जिसे मास नंबर कहते हैं उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। अब अगला टॉपिक आता है बेटा आइसोस्टर। आइसोस्टर, आइसोस्टर क्या होता है? ये आईआईटी में पूछा गया है। आईआईटी में पूछा गया तो बच्चा कहेगा अरे यार तो यार समझने वाली बात है, ध्यान से समझे। आइसोस्टर वो चीजें होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं और एटम भी। दोबारा समझे, ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटम और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो उन्हें आइसोस्टर कहते हैं। रिपीट, इफ टू मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स then they are called isoster। एग्जाम्पल देखो CO2 और एग्जाम्पल लो N2। एक बच्चा कहेगा सर कैसे भाई? देखो जरा इसमें एटम गिनना आता है तो इसमें एटम कितने हैं? 3। गिनो कौन कौन से 3 है? आंसर COO। इसमें एटम गिनो, गिनने आ रहे हैं? 3 ही है। बोलो कौन कौन से हैं? N और O। एटम 3। पहली शर्त पूरी, एटम बराबर होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी? इलेक्ट्रॉन भी बराबर होने चाहिए सर। तो इलेक्ट्रॉन तो करके दिखाओ। तो मैं कहूंगा बताओ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन में 8, दूसरे ऑक्सीजन में 8, इसके 6, इसके 8, इसके 8 ऐड करो 6 8 8, टोटल सम कितना आया? करो जोड़ो मन में। 6 8 8, 6 और 8 14 प्लस 8 22। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 22। अब इधर काउंटिंग में आओ। नाइट्रोजन के 7, बिल्कुल ठीक। दूसरे नाइट्रोजन के भी 7, बिल्कुल ठीक। ऑक्सीजन के कितने होते हैं जल्दी बताओ? हाँ 8, बिल्कुल ठीक। टोटल कितना आया? 7 7 14 प्लस 8 कितना आया? 22। तो देखो दोनों में एटम कितने हैं? 3 और 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 22 और 22।
तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हैं? आइसोस्टर। आइसोस्टर। अब लास्ट टॉपिक और समझना है, आइसोडायफर। देखो बेटा, आइसोडायफर टॉपिक जो है फिर वो आईआईटी में आ चुका है। आप कहोगे सर ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आईआईटी में आ चुके हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है आइसोडायफर। आप कहोगे सर आइसोडायफर ये नाम तो कभी सुना ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अब सुनते हैं, सीखते हैं क्या है आइसोडायफर। वो चीजें, वो दो मॉलिक्यूल या वो दो चीजें या दो स्पीशीज या एटम्स जिनमें n-p सेम हो। क्या सेम हो? n-p। n क्या है? न्यूट्रॉन। p क्या है? प्रोटॉन। आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हो n-p सेम हो? एग्जाम्पल दो। देखो बेटा, जरा आप थोड़ी देर के लिए बात को समझना। आपने लिया 13Al27, एक बच्चा लेता 11Na23। अब मैंने आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखाया है ना, तो बताओ जरा इसमें प्रोटॉन कितने हैं? कहोगे सर ये नंबर है 13। वेरी गुड। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? अभी बताया था, ऊपर वाले में से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करो। तो 27 में से 13 घटाओ, कितना आया? 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? 14। प्रोटॉन कितने हैं? 13। अब आपको क्या करना है? न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस करना है। तो 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया, इसका आंसर कितना आया? 1 आ गया। अब कहोगे सर इसका तो 1 आया सर, उधर तो किया नहीं। तो उधर भी करो होशियार बच्चों। बताओ इसमें नीचे कितना लिखा है? देखो जरा 11। तो प्रोटॉन 11। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? सोचो, बोलो। हाँ, समझ गए नहीं बच्चे? तो बोलो 23 माइनस 11 कितने आए? 12। अब आपको क्या करना है? न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को क्या करना है? घटाना है। घटाओ जरा, बोलो। न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन 11, आंसर कितना आया? 1। तो इसमें न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाने पर भी 1 आ रहा है, इसमें न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाने पर भी 1 आ रहा है। तो n-p की वैल्यू इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो इसका मतलब जो n-p इसका है वही n-p इसका है। तो जिन चीजों का n-p सेम हो उन्हें क्या बोलेंगे? आइसोडायफर। तो 13Al27 11Na23 का क्या है? आंसर आइसोडायफर है। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक सीखे? एटॉमिक नंबर, मास नंबर 2 गए। उसके बाद थर्ड कौन सा सीखा बताओ? उसके बाद सीखा अपन ने आइसोटोप, आइसोबार, उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी के हिसाब से भी बहुत बार पूछा गया है, आईआईटी और मेडिकल में भी। मेडिकल में नीट में तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आता ही आता है हर साल। उसके बाद आइसोटॉन्स, फिर आइसोस्टर और आइसोडायफर। उम्मीद है सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल के लेक्चर में देखिएगा, कल हम शुरू करेंगे टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कल आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, आज भी बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आज का पूरा बढ़िया समझ में आया तो जरूर कॉम्प्लीमेंट करना बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। हटा रहे हैं ये सब।